नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना कि चोर कितना भी शातिर हो लेकिन वो कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ देता है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में जितने भी घोटाले हुए हैं ना, भले कितनी अच्छी तरीके से तुमने घोटाले किए, उनकी फाइलें जला दी, आग लगवा दी, कुछ भी कर दिया, लेकिन सबूत तो छूट ही जाएंगे। और जिस दिन सीबीआई की जांच होगी ना, उस दिन सारे जो तुम्हारे कर्मकांड है ना, वो 100% बाहर आने वाले हैं। मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी ये पत्रिका की कल ही खबर आई है कि जिसमें व्यापम घोटाले भी जब जांच के दायरे में आने वाली है। 2013 में व्यापम घोटाला हुआ था तो आने वाला है। लेकिन क्यों आने वाला है, इसके पीछे वजह है कि जो यहाँ पर जो कॉलेज था, कौन नर्सिंग कॉलेज थे, उन्हें सुटेबल करार कर दिया गया था। इसके बाद जब कॉलेज की जांच की गई तो 2 से 10 लाख रुपए में वहां के कॉलेजों की सीटें बेची गई और लोगों को 75% जो उपस्थिति होती है वो भी दर्ज ना करते हुए उन्हें कहा कि तुम तो बस आ जाओ और तुम्हें डिग्री मिल जाएगी। इस टाइप से जब इसकी जांच की गई, पूरे जांच में जो मेन घूसखोर रिश्वत जो नर्सिंग कॉलेजों को बता गया सुटेबल, उसी ने की थी व्यापम की जांच। ध्यान रखना, जिस सीबीआई इंस्पेक्टर ने नर्सिंग कॉलेजों की सुटेबल बताया था, नर्सिंग कॉलेजों को सुटेबल बताया था, उसी ने, खास बात यह है कि व्यापम घोटाले की भी जांच की थी। तो कहीं ना कहीं जब ये इंस्पेक्टर, ये है राहुल राहुल नाम का इंस्पेक्टर है, जो राजस्थान का रहने वाला है, सीबीआई इंस्पेक्टर है, जिसने ही क्या किया है, मध्य प्रदेश में जो व्यापम घोटाला था उसका जो मुख्य मतलब अधिकारी था, जो जांच करता था, वो यही था। ये भाई साहब, जब इस पे सवाल अब उठने लगे क्योंकि इसका नर्सिंग कॉलेज में जो फर्जीवाड़ा है वो पकड़ाया गया, करोड़ों लाखों रुपए की इसने रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, ऑन द स्पॉट पे पकड़ा गया। तो कहीं ना कहीं अब जब इसने व्यापम घोटाले को क्लीन चिट दे दी थी, तो अब 100% ये सवाल उठते हैं कि भैया, जिस इंसान ने नर्सिंग कॉलेज को क्लीन चिट दी थी, जब नर्सिंग कॉलेज अनसुटेबल पाया गया, तो अब क्या व्यापम घोटाले में जिस भ्रष्ट अधिकारी ने जांच की थी, क्या अब वापिस से व्यापम घोटाले को जांच नहीं होना चाहिए? 100% होना चाहिए, और होगी, क्योंकि अब ये खुद संदिग्ध पाया गया। ये जान लेते हैं थोड़ा सा मामला कि नर्सिंग कॉलेज घोटाले की जांच कर रही सीबीआई टीम के भ्रष्ट अफसरों की गिरफ्तारी से अब व्यापम घोटाले क्लोजर पर है, क्योंकि रिपोर्ट की सवालों के घेरे में आ गई है। अनसुटेबल नर्सिंग कॉलेजों को 2 से 10 लाख रुपए की वसूली कर कागजों में उसे सुटेबल करार दिया गया। सीबीआई इंस्पेक्टर राहुल राज इसका नाम है, की गिरफ्तारी की गई है ना। और इसके अलावा और गिरफ्तारी से व्यापम घोटाले की जांच आ गई है, मतलब वो भी जांच मतलब थोड़े दिन बाद जांच होने वाली है व्यापम घोटाले की। इसके बाद बर्खास्त इंस्पेक्टर राहुल ने ही व्यापम घोटाले की जांच की थी। मैंने आपसे बोला कि इसी ने व्यापम घोटाले की जांच की थी, यही लग रहा था हर जगह। अब आगे क्या होगा कि इंस्पेक्टर राहुल मुख्य किरदार में था 2017 में, जब इसने क्लीन चिट दी थी, तब भी जो व्यापम घोटाला था तब ये मुख्य किरदार में था, मुख्य भूमिका में था। यही है कि राजस्थान के रहने वाले सीबीआई इंस्पेक्टर हैं राहुल राज। 2000 व्यापम घोटाले में 2017 में जांचकर्ता में सामने आया था, अब इसमें भी उसकी मुख्य भूमिका संदिग्ध है। ये इन कॉलेजों को इसने सुटेबल करार दे कर दिया था। मतलब कुल मिला के बात यह कि भैया, जो घोटाले हो रहे थे अब वो सामने आने लगे, क्योंकि तुम कितना ही सच को कितना ही दबा लो, कितना ही छुपा लो, वो एक दिन अपने आप अपना जगह बना ही लेता है। जिस प्रकार पानी को तुम कैसे भी रोक दो, लेकिन वो एक दिन अपनी ढाल के अकॉर्डिंग ही बहेगा, तुम ढाल के विपरीत नहीं बहा सकते। इन्होंने बहुत बहाने की कोशिश की है व्यापम घोटाले को ढाल के विपरीत, पटवारी फर्जीवाड़े को ढाल के विपरीत, लेकिन जब ये सामने आएगा ना, तो थोड़े दिन बाद पटवारी फर्जीवाड़ा भी सामने आएगा। मैं यहाँ पे ऐसे मत मानो आप, ये देखो, ये घोटाला कब हुआ था? 2013 में, 2013 की बात है, और अब क्या चल रहा है? 2024। मतलब 2013 से 13 की चीज अब क्या 2024 में आकर आपके सामने चीजें आ रही, मतलब 2024 में इसका कहीं ना कहीं काला सच सामने आने लग गया है। अब ये क्या हो सकता है कि अब ये बात कोर्ट में जाएगी। अगर कोर्ट में गई तो क्या हो सकता है, जैसे पश्चिम बंगाल में हुआ था, ये देख सकते हो, क्योंकि अलग अलग घोटाला आप सभी को पता है। व्यापम घोटाले के बारे में कौन नहीं जानता? फाइलें माइलें सब जल गई, कोई दिक्कत नहीं, सबूत तो छूट ही जाता है। कितना ही शातिर चोर हो, सबूत तो निश्चित रूप से मिलेंगे, टेंशन मत लो। जब सीबीआई जांच करने पे आती है ना, तो सब कुछ खंगार देती है। वो तो सबूत, तुम टेंशन मत लो कि सबूत कहां से आएंगे, सब जल गए, ये हो गए, वो हो गए, ये दुनिया भर की फालतू बातें। लेकिन मैं आपसे अभी भी बोल रहा हूं, ये घोटाले एक दिन उजागर जरूर होंगे। जिस प्रकार पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला 2016 में हुआ था, और 2022 में जाकर इन शिक्षक भर्ती घोटाले को निरस्त कर दिया गया, और सभी जो शिक्षक थे, लगभग 25,000 जो शिक्षक अपॉइंट किए गए थे, उन्हें घर भेज दिया गया, और उनसे बोला कि भैया तुम 12% ब्याज के दर पर
12% ब्याज के साथ क्या कर दो, ये सैलरी वापस कर दो जो तुम्हें दी है। जो मतलब 2016 से जो उन्हें सैलरी मिली थी वो तुम 12% के ब्याज के साथ 2022 तक जितनी सैलरी मिली है वो वापस कर दो। तो इनके साथ तो नया हो गया, ये पश्चिम बंगाल में हुआ है। तो मध्य प्रदेश में भी 100% आने वाले समय में, क्योंकि जिस सीबीआई अफसर ने, जिस घूसखोर सीबीआई अफसर ने जांच की थी, अब वही सस्पेंड है, वही संदिग्ध पाया गया, वापस रिश्वत लेके पाया गया। तो ऐसा आने वाले समय में संभवतः नहीं बोलूंगा, 100% होने वाला है कि व्यापम घोटाले की जांच होगी। तो भैया जो भी शिक्षक बने हैं व्यापम घोटाले के माध्यम से, या जो भी नौकरी आपने ली है ना, तो आने वाले समय में आपके साथ भी होगा नया, क्योंकि आप अपने पैसों को तैयार रखें। जो भी तुमने खर्च कर दिए एसो अय्यासी में, जो अच्छे बच्चे जो थे वो बाहर हो चुके हैं आपकी वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने योग्य व्यक्तियों को बाहर कर दिया, पैसे दे दाकर तुम जॉब में आ गए हो। लेकिन ध्यान रखो, अब तुम्हारे साथ होने वाला है कुछ समय बाद नया, आपसे 12% नहीं 100% की दर से आपसे पैसा वसूला जाएगा, और साथ में आप 2-2, 3-3 साल की सजाएं भी मिल जाए तो और अच्छा काम हो जाएगा देश में, है ना। कम से कम नहीं, जो अच्छे बच्चे पढ़ने लिखने वाले बच्चे, उनके साथ तो अन्याय नहीं होगा ना आने वाले समय, 100% होगा, ये विश्वास रखो कि धीरे ही सही। देखो, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। इसी प्रकार अपने देश में न्याय व्यवस्थाएं देरी से जागती है, माना कि, लेकिन 100% तय है कि जब भी जांच होगी, आने वाले समय में जांच होगी, धीरे धीरे प्रक्रिया आगे बढ़ती है, कछुए की चाल से बढ़ती है, लेकिन यकीन मानो आप 100% न्याय मिलेगा। 2013 का व्यापम घोटाला भी सामने आएगा, और मुझे जहां तक यकीन है कि आने वाले समय में जो आपका पटवारी फर्जीवाड़ा हुआ है, जो लोग सोच बैठे हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला, जब 2013 का व्यापम घोटाले की बात अब वापस छिड़ गई है और लोगों, जो जांच अधिकारी है वो पकड़ा गया, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जब व्यापम घोटाला जैसे ही सामने उजागर होगा, तो पटवारी फर्जीवाड़ा भी ऑटोमेटिक ही उजागर हो जाएगा। आप टेंशन मत लो। अगर आप पे अभी विश्वास नहीं है तो आने वाले समय में आप देख लेना ये वीडियो, जिसमें मैं बोल रहा हूं कि आने वाले समय में इनके साथ भी होगा न्याय, और इन्हें भी पटवारी की नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, और इन्हें 10-10-15 साल की सजाएं भी मिलना चाहिए, और साथ में इन्हें जो पैसे जो ले रहे हैं ना, उनसे दुगने तुगने वसूलना चाहिए। क्योंकि इस टाइप के इंसान अगर देश का, जो मध्य प्रदेश का कारोबार संभाल रहे हैं, और मतलब कहां जाएगा देश, मतलब जिन्हें ये पता नहीं कि भोपाल किसकी राजधानी है, तो इस टाइप के अगर लोग भारत में आ गए और अपने देश का प्रशासन संभालेंगे, जो नीचे उच्च अधिकारी पोस्ट मिली है इन्हें, तो देख लो क्या होगा इस देश का। ये देख लो, जो पटवारी भर्ती में आप सभी को पता है संपूर्ण दिव्यांग थे, वही वन रक्षक में 100% फिट पाए गए। ये देख लो, पटवारी भर्ती की 3rd टॉपर नहीं बता पाई मध्य प्रदेश में कितने जिले। तो ये आने वाला है समय, क्योंकि वैसे भी ये संदिग्ध है और बहुत ज्यादा इस पर विवादित है। ये आज नहीं तो कल आपके सामने जरूर आएगा, आप विश्वास रखो। जिनके साथ अन्याय हुआ है वो लगे रहो, बस लगे रहो, थोड़े दिन बाद अपने आप रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, टेंशन मत लो। क्योंकि एक नहीं है कि उसे कुछ नहीं आता। दूसरी बात, जो आप सभी को पता है कि जो ग्वालियर का कॉलेज था, जिस भी विधायक का कॉलेज था, उसमें लगभग 10 टॉपर एक जगह से ही निकले। तो ये कोई संयोग नहीं है कि 10 टॉपर एक ही कॉलेज से निकल जाए, ये कोई संयोग नहीं है। ये सीधा सट दिख रहा है कि भैया ये कहीं ना कहीं सीधा सट घोटाला हुआ है। और घोटाला क्यों हुआ है? क्योंकि लोगों को पता है कुछ नहीं होने वाला। 2013 का व्यापम घोटाला हुआ था, उसकी फाइलें माइलें जला दी। तो इसी प्रकार पटवारी फर्जीवाड़े को भी की जो फाइलें थी, सबूत सब मिटा दी। लेकिन टेंशन मत लो, सबूत अपने आप मिल जाएंगे। सबूत कहीं नहीं जाते, डिजिटल दुनिया है भैया, कुछ ना कुछ तो 100% छूटा होगा। और पटवारी तो भैया ऑनलाइन हुआ था यार, जो कंप्यूटर के माध्यम से हुआ था। तो इनमें तो 100% सबूत बचे होंगे। भले कोई कुछ भी कर ले, सबूत तो मिलेंगे, 100% मिलेंगे, भले कुछ भी जला दो तुम। ये देख लो टॉपर, इनका शकल ही टॉपर जैसी नहीं है, लेकिन अब ये टॉपर बन गई तो क्या करें। लेकिन आने वाले समय में इस बाइक को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो घेरे में आने वाली है यही बाई आएगी। और मेरी सरकार से दरखास्त है और मध्य प्रदेश शासन से दरखास्त है, अगर ये सच में घोटालेबाज पाए जाते हैं और घोटाले पाए जाते हैं तो कड़ी से कड़ी सजा इसको मिलना चाहिए। क्योंकि इस टाइप के इंसान अगर इस देश में कार्य करने आ गए, राजस्व विभाग में आ गए, और इस देश का क्या होगा? फिर बंटाढारी होगा भैया। मध्य प्रदेश का विकास वैसे ही नहीं हो रहा है। बेरोजगार युवा बेरोजगार क्यों बच रहा है? क्योंकि वो बेचारा
बेचारा जो पढ़ने लिखने वाला गरीब परिवार से आता है, जिसके पास पैसे नहीं, जो सच में इस देश का मानव संसाधन के रूप में है और जो देश की अर्थव्यवस्था में अपना कहीं ना कहीं योगदान देना चाहता है, वो सामने नहीं आ पाता और उसकी नौकरी नहीं लग पाती, क्योंकि इन जैसे फालतू इंसानों की वजह से। अब आने वाले समय में जब ये दोनों घोटाले आने वाले समय में, क्योंकि व्यापम घोटाला, क्यों जिस प्रकार पंजाब बंगाल घोटाला उजागर हुआ और सैलरी वापस ले ली कोर्ट ने, इसी प्रकार व्यापम घोटाला भी होगा। देखने वाले आने वाले समय में मैं तुम्हें बताऊंगा, ये वीडियो रिपीट करके बताऊंगा। और फिर थोड़े दिन बाद पटवारियों को थोड़े दिन और मजे ले लेने दो, है ना, थोड़ी बहुत सैलरी का मजे ले लेने दो, लेकिन ये ध्यान रखें कि पैसे इकट्ठे कर लें, पैसे फालतू खर्चे ना करें, क्योंकि आपसे पूरी सैलरी ब्याज के साथ वसूली जाएगी। बाकी मेरी मध्य प्रदेश सरकार से यही दरखास्त है कि भैया आने वाले समय में बच्चों के साथ न्याय करें, और इस सरकार के साथ साथ मेरी न्याय व्यवस्था से भी यह दरखास्त है कि आने वाले समय में बच्चों को न्याय दें। जो योग्य व्यक्तियों ने बाहर कर दिया गया, जो अयोग्य व्यक्ति इस सिस्टम में आ गए हैं, तो अयोग्य व्यक्तियों से ये देश नहीं चलने वाला है, तो योग्य व्यक्तियों को वापस लाया जाए और इन घोटालों को कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ों को उजागर किया जाए और इन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जय हिंद, जय भारत।